So from this video onwards, we are going to start a series of NCERT class 10th जिसमें हम NCERT के सारे chapters mathematics के cover करेंगे with detail, with quality, with PYQ in order to help students in their preparation. So in that series, this is going to be the first video of class 10th CBSE, the first chapter which is real numbers. So let's get started. सो अगर आप देखेंगे तो आपका टॉपिक है रियल नंबर्स, जो कि NCERT CBSE का पहला चैप्टर है. सो वील स्टार्ट फ्रॉम द नंबर लाइन, फ्रॉम द वेरी बेसिक. तो अगर आप नंबर लाइन को देखेंगे, सो नंबर लाइन में द मिडिल पॉइंट इज 0 और उसके अगर आप राइट हैंड साइड में जाएंगे, सो इट विल गेट इनटू 1 2 3 4 और 5. आप काउंट करते रहेंगे और ये इनफाइनाइट डिजिट तक जाएगा. उसी तरह लेफ्ट हैंड साइड में फ्रॉम -1 टू इनफाइनाइट, देयर विल बी इनफाइनाइट नंबर्स बोथ द साइड्स, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड. सो अगर आप बात करें नेचुरल नंबर्स की, तो अगर आप इसी नंबर लाइन पे 1 से स्टार्ट करते हैं, सो 1 2 3 4 5 6 एंड ऑनवर्ड्स, सो दीज नंबर्स कलेक्टिवली कॉल्ड नेचुरल नंबर्स. और अगर आप इसी को 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 1 2 3 4 5, बेसिकली अगर आपने नेचुरल नंबर में 0 ऐड कर दिया है तो इसको हम बोलेंगे होल नंबर. उसके बाद आता है इंटीजर. इंटीजर्स आर बेसिकली द कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव नंबर्स एज वेल एज नेगेटिव नंबर्स. तो इंटीजर्स में आपके पॉजिटिव नंबर्स भी आते हैं और नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं. वहीं पर अगर हम रैशनल नंबर्स की बात करें, तो रैशनल नंबर्स में हमने क्लास 9th में इसकी डेफिनेशन पढ़ी है कि रैशनल नंबर्स आर द नंबर्स विच आर इन द फॉर्म ऑफ p by q, wherein q should not be equal to 0. Clear? So q, rational numbers are denoted by q and q denotes the quotient. तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे 3/2, 5/2, 7/2, ये सारे नंबर्स p by q के फॉर्म में हैं और यहाँ पर q0 नहीं है. सो दीज ऑल नंबर्स रिप्रेजेंट रैशनल नंबर. तो आप इस नंबर लाइन पे जो भी नंबर इमेजिन कर सकते हैं. इस नंबर लाइन पे जो भी नंबर आता है वो सब रियल नंबर के अंदर आता है. तो रियल नंबर्स में अगर हम इस ग्राफ के थ्रू देखेंगे, तो रियल नंबर्स में इंटीजर्स, नेचुरल नंबर, रैशनल नंबर, होल नंबर, इरैशनल नंबर, सभी के ग्रुप को जब हम एक साथ रखते हैं तो इट कॉन्स्टिट्यूट्स योर रियल नंबर. यहीं पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि अगर आप कोई भी इस रियल नंबर में आप कोई भी दो नंबर उठा लें, लाइक 3 and 4, सो आप देखेंगे कि 3 और 4 के बीच में देयर आर इनफाइनाइटली मैनी रियल नंबर्स, like 3.1, 3.2, 3.4, 3.5, 3.6, and it will go up to 4. And again, if you pick up 3 and 3.1, तो यहाँ पर आपका 3.01, 3.02, 3.03 up to 3.1. And again, if you pick 3 and 3.01, तो इसके बीच में भी इनफाइनाइट टर्म्स होंगे. सो किसी भी दो रियल नंबर के बीच में इनफाइनाइट टर्म्स होते हैं. बेसिकली एक नया यूनिवर्स होता है. तो नंबर्स भी इनफाइनाइट होते हैं और कोई भी नंबर, अगर आप कोई भी दो नंबर लेते हो तो उनके बीच में भी इनफाइनाइट टर्म्स आपको देखने को मिलेंगे. सो दीज आर द बेसिक्स ऑफ नंबर्स. अब हम नेक्स्ट पेज में देखेंगे आपके क्लास 10th की पहली फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में FTA भी बोल सकते हैं. तो ये जो FTA है ये क्या बताती है, तो इसमें बोल रहा है कि एवरी नंबर ग्रेटर देन 1 कैन बी रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक. तो इसका मतलब कि आप कोई भी अगर नंबर लेते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपने यहाँ पे 12 लिया, सो 12 को अगर आप फैक्टराइज करेंगे तो 2 2 और 3 में फैक्टराइज होगा. वहीं पर 30 2 3 5 में, 100 2 2 5 एंड 5. तो आप देख सकते हैं कि सारे नंबर्स का जो फैक्टराइजेशन है वो एक प्राइम नंबर है, 2 3 5. तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं. तो प्राइम नंबर्स की जो बेसिक डेफिनेशन होती है कि दैट नंबर शुड बी डिवाइडेड बाय 1 एंड द नंबर इटसेल्फ. फॉर एग्जांपल अगर आप 5 लेते हैं तो 5 या तो 1 से डिवाइड होगा या तो खुद 5 से डिवाइड होगा. वहीं पर अगर आप 7 लेंगे तो 7 या तो 7 से डिवाइड होगा या खुद से डिवाइड होगा. क्लियर? सो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ प्राइम नंबर्स कि कोई भी नंबर जो 1 से डिवाइड होंगे या 5 से डिवाइड होंगे. तो अगर हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे तो 2 3 5 7 11 13 एंड सो ऑन, दीज आर द प्राइम नंबर्स. नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि हम यहाँ पर 1 को प्राइम कंसीडर क्यों नहीं करते, बिकॉज 1 का तो सिर्फ एक ही फैक्टर है 1. सो यहाँ पर हमने प्राइम नंबर की डेफिनेशन पढ़ी है कि जहाँ पर 1 भी फैक्टर होना चाहिए और एक दूसरा भी नंबर या नंबर इटसेल्फ वो खुद फैक्टर होना चाहिए. तो यहाँ पर ओनली एंड ओनली 1 का जो फैक्टर है वो 1 है, इसीलिए हम 1 को प्राइम नंबर कंसीडर नहीं करते. 1 के अलावा और कोई भी इसका फैक्टर नहीं है. सो 1 इज़ नॉट कंसीडर्ड एज प्राइम. सो अगर हम 1 को प्राइम कंसीडर करते तब क्या प्रॉब्लम आती. तो अगर हम इसको देखें तो यहाँ पर हमने पढ़ा है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक में कि ये जितना भी आप कोई भी नंबर अगर आप लोगे 12 30 100, तो यहाँ पर आप 12 का आपने अगर फैक्टराइजेशन किया 2 2 3, 30 का किया 2 3 5, तो आप देख सकते हैं कि सारे के सारे नंबर्स एक यूनिक पैटर्न या यूनिक DNA फॉलो कर रहे हैं.
इसका ना 12 को और किसी भी तरीके से फैक्टराइज नहीं कर सकते या किसी और भी तरीके से नहीं लिख सकते। किसी भी नेचुरल नंबर को अगर आप तोड़ोगे तो वो फैक्टराइज जाकर के प्राइम नंबर में ही होगा। तो प्राइम नंबर को आप ऐसा समझ सकते हैं कि ये किसी भी रियल नंबर का ये बिल्डिंग ब्लॉक होता है। जैसे अगर आप देखोगे कि कोई भी मॉलिक्यूल एटम से मिलकर बना है, या अगर आप कोई भी घर देखोगे तो वो ब्रिक से मिलकर बना होता है, उसी तरह ये जितने भी नंबर्स हैं, जितने भी रियल नंबर्स हैं, ये सारे के सारे प्राइम नंबर से मिलकर बने हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 2 3 एंड 2 and 3 बोथ आर प्राइम। नाउ 30 2 3 and 5 here, 2 3 and 5 all are prime. Similarly for 100 2 2 5 5. So किसी भी नंबर को हम प्राइम नंबर्स में ब्रेक डाउन कर सकते हैं। क्लियर? सो इसीलिए प्राइम नंबर्स को हम डीएनए या फिर यूनिक फिंगरप्रिंट भी बोलते हैं। अगर आप किसी भी नंबर को देखोगे तो उसका एक यूनिक फिंगरप्रिंट या यूनिक डीएनए होता है। उसके अलावा वो जो नंबर है वो किसी और नंबर में टूट नहीं सकता। आप इसमें खुद से भी ट्राई कर सकते हैं, कोई भी नंबर ले लें और उसके फैक्टर्स निकालें, तो आप देखेंगे कि उस नंबर में आपको सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर ही मिल रहा है। तो इसका मतलब कि जो प्राइम नंबर होते हैं ये बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं किसी भी नंबर के। तो अगर हम यहाँ पे देखें कि 1 अगर प्राइम होता तो क्या प्रॉब्लम आती। तो अभी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में हमने पढ़ा कि यहाँ पर अगर आप किसी भी नंबर को लेते हैं जो कि 1 से बड़ा है, तो उसके प्रोडक्ट को आप प्राइम नंबर्स के फॉर्म में लिख सकते हैं, और वो जो फैक्टराइजेशन निकल करके आएगा वो एक यूनिक पैटर्न होगा। उसके अलावा उस नंबर का और कोई भी पैटर्न क्रिएट नहीं होगा। सो अगर आप यहाँ पर 1 को कंसीडर करते हैं एज अ प्राइम, तो 20 को फैक्टराइज किया आपने प्राइम नंबर्स में 2 2 and 5। सो यहाँ पर इसका मतलब कि अगर 1 को हम प्राइम लेते तो 1 को भी हम यहाँ लिख सकते थे। नाउ 1 को हम 2 बार भी लिख सकते थे। तो यहाँ पर तो फिर 20 का यूनिक पैटर्न फॉलो हुआ ही नहीं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 20 के तो फिर मल्टीपल पैटर्न फॉलो हो रहे हैं। सो इस वजह से 1 जो है वो इस एफटीए को, ये जो एफटीए फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है, इसके भी अगेंस्ट जाता है और सारे नंबर्स की यूनिकनेस को, फिंगरप्रिंट को भी डिस्ट्रॉय करता है। इसीलिए 1 को हम प्राइम नंबर कंसीडर नहीं करते। क्लियर? सो प्राइम नंबर्स जैसे भी हमने देखा कि ये एक यूनिक फिंगरप्रिंट होता है या यूनिक डीएनए होता है। सो इसका काम जो है वो रियल वर्ल्ड में कहाँ पर आता है, इसके एप्लीकेशंस कहाँ पर हैं। सो जितना भी इंटरनेट सिक्योरिटी है या वेब सिक्योरिटी है, एप्स बैंकिंग या कोई भी उसका सिक्योरिटी का पर्पस होता है, या ऐप का पासवर्ड है, जितना भी आप यूज़ करते हैं या आप कोई भी साइट यूज़ करते हैं या फिर कोई ऐप यूज़ करते हैं, उसमें जो पासवर्ड होता है ये पासवर्ड नंबर विच इज़ प्राइम नंबर से ही मिल करके क्रिएट होता है। So now you can know the importance of prime number, that it is being used in the security purpose. क्लियर? सो अगर हम यहाँ पर एक एफटी का एक एप्लीकेशन देखें तो यहाँ पर एनसीईआरटी में पहला क्वेश्चन आप देखोगे, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1। सो दीज आर द नंबर्स। अगर आप यहाँ पर 140 को देखो, 156 3825 5005। सो 140 का अगर आप फैक्टर्स निकालोगे, सो 140 को आप 2 और 70 में ब्रेक डाउन करेंगे, 70 को 2 and 35 में, 35 को 5 and 7 में। अगेन 2 2 5 7, दीज आर ऑल प्राइम नंबर्स। क्लियर? सो 140 को और किसी भी तरीके से आप डिवाइड नहीं कर सकते, वो 2 2 5 7 में ही डिवाइड होगा और यही इसकी यूनिकनेस है। नो 156 को अगर आप फैक्टर्स निकालोगे तो 2 2 330। नाउ सी बोथ द पैटर्न्स आर डिफरेंट। क्लियर? सो इट इज़ यूनिक इन इट सेल्फ एंड दिस इज ऑल्सो यूनिक इन इट सेल्फ। नाउ 3825 का अगर आप निकालोगे तो 5533 17। सो इसका अगेन एक यूनिक पैटर्न निकल करके आ रहा है। सो दिस प्रूव द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक of class 10 chapter 1. So now try to solve this, try to check this कि क्या ये भी fundamental theorem को follow करता है कि नहीं। Now factorize 5005 and 7429 on your own and try to answer this in the comment section. Found this video helpful? Do like, share and subscribe this channel and follow for more. Thank you.